स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल केमिया क्लासेस में। आज हम लोग किसी भी क्लास का कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड टाइम टेबल का, जो कि कल रिलीज हुआ है। उसी के बारे में 10th और 12th का जो टाइम टेबल रिलीज हुआ है उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। टाइम टेबल के बारे में बात करने से पहले मैं आपको इस वीडियो की शुरुआत में ही दो शब्द कहना चाहूँगा। न वफा होगी न वफा की बात होगी, जिनसे भी मोहब्बत है वह एग्जाम के बाद होगी। अब वह समय आ गया है कि आप सीरियस हो जाइए। आपके पास 36 दिन बच रहे हैं। 36वें दिन पर आपका पहला पेपर हिंदी क्लास 10th और क्लास 12th का शुरू हो गया है, हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रख कर, इस चीज को आप ध्यान रख करके जो भी आप चीजें करते रहे हैं एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी में, उसको आप तुरंत बंद कर दीजिए। अब यह समय आ गया सीरियस रहने का, तो आप सीरियस हो जाइए और अपनी तैयारी एक शेड्यूल बना करके शुरू करिए। इस मतलब कैसे आप तैयारी करेंगे इसका भी एक वीडियो बना करके अपलोड कर दिया, आप उसको देख लीजिएगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम टेबल की। तो आइए बात करते हैं टाइम टेबल की। देखते हैं यहाँ पर क्लास 10th का जो पहला पेपर है 16 फरवरी को है। हिंदी का, हिंदी होता है, प्रारंभिक हिंदी होता है। दूसरा पेपर आपका क्या है, कितने तारीख को है, 21 फरवरी को। किस चीज का है, मैथ का। कुछ बच्चे कंप्यूटर लेते हैं, गणित और कंप्यूटर। सेकंड पेपर आप देख रहे हैं 22 फरवरी को है, संस्कृत का। ये ऑप्शनल होता है, कुछ बच्चे लेते हैं कुछ बच्चे नहीं लेते हैं। नेक्स्ट है 23 फरवरी को कॉमर्स का पेपर है, वाणिज्य। 27 फरवरी विज्ञान। इसमें मेरी जरूरत आपको पड़ेगी, इसको वीडियो के थ्रू आपको जो भी आपकी क्वेरी रहेगी, जो भी चैप्टर के क्वेश्चन रहेंगे आप पूछिएगा, बताया जाएगा। चैप्टर वाइज एक एक चीजें आपको डिटेल में बताई जाएगी कि आप साइंस की तैयारी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करें, क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। क्योंकि अब इतना जितना भी समय आपके पास बचा है उसमें आप सारी चीजें कवर नहीं कर सकते। आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए। आपके सिलेबस में 6 चैप्टर्स हैं, सॉरी 6 सब्जेक्ट है। 6 सब्जेक्ट को ही आपको पढ़ना है, उसके अलावा कोई चीजें नहीं पढ़नी है। तो 6 जो आपके सब्जेक्ट है उसमें आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये जरूरी है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप कोई भी चीजें पढ़ते जा रहे हैं, आप पेपर में जा रहे हैं, पता चल रहा कोई चीज आ ही नहीं रही है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम उसी पर फोकस करेंगे ज्यादा। क्लियर है? तो यह है 27 फरवरी को साइंस का पेपर, जिसमें हम एक मॉडल पेपर भी आपको बना करके भेजेंगे वीडियो के थ्रू, आप उसको भी देखिएगा। नेक्स्ट है आपका 1 मार्च को इंग्लिश। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है आपका ये भी इंग्लिश। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि बच्चे जो है मैथ को, साइंस को, अदर सब्जेक्ट जो रहते हैं उस पर मेजर फोकस रहता है, उनका साल भर फोकस रहता है। लेकिन ये जो आपका पेपर हो गया, एक 16 फरवरी को हिंदी का और 1 मार्च को आपका पेपर है इंग्लिश का, इस पे बच्चे बहुत कम फोकस करते हैं। लेकिन अब वह समय आ गया है कि आप इन दोनों पेपर पर भी फोकस करें, अन्यथा आप फोकस नहीं करेंगे तो होगा क्या प्रॉब्लम, नंबर तो आप आ जाएंगे ठीक ठाक एवरेज, लेकिन अगर आप उसी को इस 36वें दिन से ही शुरू कर देंगे, स्टार्टिंग से 36वें दिन का पहले दिन से ही अगर आप शुरू कर देंगे तो आपका जो नंबर इंग्लिश और हिंदी में 70, 75, 80 ये आता है, आप स्टार्टिंग से अगर शुरू कर देंगे तो वह नंबर मिनिमम 10 नंबर आपके मार्कशीट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में भी 10 और इंग्लिश में भी 10। जो भी सब्जेक्ट, हिंदी इंग्लिश की बात नहीं कर, जो सब्जेक्ट को अभी तक आप समय नहीं दिए हैं, मैं उन सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, तो उसको भी आप पढ़ने का समय आ गया है। लास्ट पेपर आपका है 3 मार्च को सोशल साइंस का। सोशल साइंस भी इंपॉर्टेंट पेपर ही है। तो मेनली हाई स्कूल में 6 पेपर होंगे। कुछ ऑप्शनल होता है, तो बच्चे कुछ कंप्यूटर ले लेते हैं, कुछ संस्कृत ले लेते हैं, कुछ कॉमर्स ले रहते हैं, तो उनका रहता है। तो इस वजह से यह टोटल 6 सब्जेक्ट हाई स्कूल में होता है। आपका जो सब्जेक्ट होगा, जो आपने इलेक्ट किया होगा, सिलेक्ट किया होगा, उन्हीं को पढ़िएगा। अब मैं बताता हूं इस हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए 16 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है, फिर 21 को आपका पेपर है मैथ का। मैथ के बाद आपका पेपर क्या है,
संस्कृत का। कुछ बच्चे संस्कृत लिए होंगे, कुछ नहीं लिए होंगे। जो नहीं लिए होंगे उनके लिए एक दिन का गैप मिल जा रहा है। यहाँ पर देखिए 16 तारीख से 21 तारीख के बीच में मोटी मोटा 4 दिन है, ठीक है, 4 दिन। और ये आपका सुबह के समय पेपर होगा 8:30 से 11:30, इसी के सुबह वाली पाली में होगा, ठीक है। और ये वाला जो आपका 2 बजे से होगा आपका 5:15, 3 घंटा 15 मिनट का, ये भी, ठीक है। तो आपके पास जो 4 दिन का समय है, उन 4 दिनों में आप मैथ की तैयारी तो कीजिएगा ही कीजिएगा, उसके साथ ही साथ कोई अदर पेपर अगर इसमें से कोई होता है संस्कृत या कॉमर्स, तो उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। इन्हीं 4 दिनों के गैप में सिर्फ और सिर्फ मैथ पे फोकस मत कीजिएगा, क्योंकि 21 के बाद 22 है, 22 को संस्कृत हो जा रहा है, 23 है, 23 के बाद फिर आपको 27 फरवरी को आपको साइंस का पेपर है। 23 के बाद या जो भी ऊपर आपका पेपर होगा, मिनिमम आपको 4 दिन तो मिलेगा ही मिलेगा। उन 4 दिनों में आप जो है अपनी साइंस की तैयारी अच्छे से करेंगे। उसके साथ ही साथ थोड़ा समय आप इंग्लिश को और इंग्लिश को और सोशल साइंस को भी देंगे। इन्हीं गैप में जो आपका गैप मिल रहा है 23 फरवरी से 27 फरवरी, वो ज्यादा ही होगा, क्योंकि कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं तो कुछ कॉमर्स लेते हैं, कुछ संस्कृत लेते हैं। तो जो गैप आपका बचेगा 4 दिन 5 दिन का, उन्हीं गैप में आप जिन सब्जेक्ट में कम गैप है, कम समय मिल रहा है पढ़ने के लिए, आप उसको अच्छे से तैयारी पहले से थोड़ा बहुत कर सकते हैं। बाकी जो पेपर रहेगा नेक्स्ट, आप उसको अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। तो ये हो गया क्लास 10th का। अब हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12th का। तो जो क्लास 12th का पहला पेपर है वो आपका 16 फरवरी से स्टार्ट है। 16 फरवरी को कौन सा? हिंदी। 2 तरह का हिंदी होता है, एक हिंदी होता है, एक सामान्य हिंदी। तो दोनों पेपर होंगे आपका। आर्ट वाले जो बच्चे रहते हैं वो हिंदी लेते हैं, जो साइंस वाले बच्चे तो सामान्य हिंदी। नेक्स्ट पेपर आपका 23 फरवरी, वो किस चीज का है? कंप्यूटर का। तो साइंस वाले जो बच्चे रहते हैं कुछ लेते हैं इंग्लिश की जगह, इंग्लिश और कंप्यूटर में ऑप्शनल रहता है। तो कुछ बच्चे इंग्लिश लेते हैं, कुछ बच्चे कंप्यूटर लेते हैं। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं? इंग्लिश ही लेते हैं। तो इसकी तो बात ही खत्म कर दीजिए। तो आप देखिए 16 तारीख को आपको पहला पेपर पढ़ रहा है, उसके बाद 24 तारीख को इंग्लिश का पेपर पढ़ा। तो इंग्लिश का जो इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट हो गया, जैसा कि आपको इसमें बताया 10th वाले बच्चे 12th सारे बच्चे तो एक ही तरह के होते हैं, वो भी इंग्लिश और हिंदी को समय नहीं देते हैं। तो अब समय आ गया है क्लास 12th वाले बच्चों को भी सीरियस हो जाना चाहिए और हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उनको आप समय नहीं देते हैं। अब समय आ गया कि आप उनको भी अच्छे से पढ़ना शुरू कर दें। गैप मिल गया है, अच्छी बात है, लेकिन जिन सब्जेक्ट में आपको कम गैप मिल रहा है, जैसे देखिए 27 फरवरी को आपका मैथ्स है, मैथ्स और बायोलॉजी, जो मैथ्स लेंगे मैथ्स देंगे, जो बायोलॉजी लिए बायोलॉजी देंगे। उसके बाद 1 मार्च 27 एक दिन का गैप मिलेगा, क्योंकि 28 का फरवरी का महीना होता है। क्लियर? ये नहीं कि 3-4 दिन 31 जोड़ेंगे या 30 जोड़ेंगे, इस बात को समझिए। 1 दिन मिल रहा है और यहां पर आपको 8 दिन मिल रहा है। तो उन 8 दिनों में आप फिजिक्स की भी तैयारी करते रहेंगे। क्लियर है? उसके बाद 2 दिन का मिल रहा है, केमिस्ट्री भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ये चीज है। तो 23 फरवरी को आपका कंप्यूटर है, 24 फरवरी को आपका इंग्लिश का पेपर है, 27 फरवरी को आपका मैथ्स और बायोलॉजी का। इंग्लिश के जैसे इंग्लिश 24 तारीख को होगा, उसके बाद तीसरे दिन 2 दिन का गैप है, तो उसमें आप आसानी से मैथ्स और बायोलॉजी रिवाइज कर सकते हैं। तो इस पे आपको एडिशनल समय देने की जरूरत नहीं। जो भी साल पेपर आप रखे होंगे, इस बीच में 2 दिन के गैप में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों को लगाइएगा और जो भी आपके नोट्स रहेंगे उसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा इन 2 दिनों के गैप में। 24 फरवरी के बाद जो 27 फरवरी का आपका पेपर है मैथ्स और बायोलॉजी का। अब 27 फरवरी के बाद क्या है? 1 मार्च को आपका पेपर है फिजिक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर ऑफ साइंस स्टूडेंट्स। ठीक है, जो साइंस स्टूडेंट होते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर यही है और घातक पेपर है। घातक इसलिए कि बच्चे पढ़ के जाते हैं, कुछ आ जाता है कुछ। तो इस चीज को फोकस करने के लिए आप अभी से 36वें दिन के पहले दिन से ही आप शुरुआत करेंगे तो जा करके फिजिक्स आपसे अच्छे ढंग से हो पाएगी। क्योंकि बहुत बच्चे शुरू से पढ़ते हैं, उनका भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है पेपर। तो इसी चीज को इंप्रूव करने के लिए आप अभी से आज से ही शुरुआत कर देंगे। अदर सब्जेक्ट के साथ साथ जितने भी आपके 5 पेपर रहेंगे
उन 5 पेपर की तैयारी शुरू कर दें। लेकिन उन सब में सबसे ज्यादा फोकस आप साइंस स्टूडेंट के लिए फिजिक्स पे है, भौतिक विज्ञान पे। वह एक ऐसा पेपर है कि जिसका लेवल ही अलग होता है। कौन सा क्वेश्चन आ जाए क्या नहीं आए डिसाइडेड नहीं, एक तरह से समझिए। तो इस पे हमारा फोकस बहुत ही ज्यादा रहता है। कोई जो भी बच्चे अपनी गलतियों की वजह से फेल हो जाते हैं, उनका फेल होने में जो अधिकांश बच्चे हैं 2 ही सब्जेक्ट रहता है, पहला फिजिक्स और दूसरा इंग्लिश। तो इन दोनों सब्जेक्ट पे हमारा मेजर फोकस रहेगा। जब तक आप अच्छे ढंग से तैयारी नहीं कर पाएंगे तब तक आप एक अच्छे व्यक्ति या जो आपका एम है वहां तक सरलता पूर्वक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको अच्छी तैयारी की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट वीडियोज में भी आपको बताया जाएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे ला सकते हैं, उसका क्या तरीका है। कुछ बच्चे होते हैं जिनकी राइटिंग खराब होती है, क्या एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो क्या चीज देखता है, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं होता है कि आपकी एक एक कॉपी को लाइन बाय लाइन पढ़े। क्योंकि हम लोग कॉपियां चेक करते हैं, देखते हैं किस बच्चे को कितना नंबर देने लायक कैसी कॉपी है, तो कौन सा बच्चा ज्यादा नंबर पा रहा है, कौन सा कम पा रहा है। तो कॉपी देखते ही आदमी को या टीचर को आइडिया लग जाता है कि ये कॉपी अच्छी, ये कॉपी। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी हम फोकस करते हैं टाइम टेबल पर। तो 1 मार्च को जो सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है फिजिक्स, इस पे आपका फोकस रहेगा इन 8 दिनों के गैप में भी। और हमारा फेवरेट और मेरा सब्जेक्ट केमिया क्लासेस जिसकी वजह से शुरू हुआ था वो है 4 मार्च को। क्या है? केमिस्ट्री। 1 मार्च के बाद 4 मार्च को है, यानी कि कम मिनिमम 2 दिन का या 2.5 दिन का गैप मिल रहा है। तो उन गैप में आप अपनी जो भी अंशाल पेपर, साल पेपर रहेगा उससे आप तैयारी करते ही रहेंगे। बाकी जो आपका नोट्स वगैरह है उसको रिवाइज कर लीजिएगा। और मेरे चैनल पर साइंस 10th का और 12th का केमिस्ट्री का आने वाले समय में एक मॉडल पेपर भेजा जाएगा। जो मॉडल पेपर मतलब मेरी पूरी कोशिश है कि ऐसा बनाया जाए कि वह मॉडल पेपर यूपी बोर्ड का जो अपकमिंग एग्जाम होने वाला है आपका, उसमें मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन रहेंगे जो आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा चांसेस होंगे कि आ जाए। ठीक है, और यह वीडियो जो मॉडल पेपर बना करके वीडियो अपलोड करेंगे, वह वीडियो उन बच्चों के लिए तो समझिए डूबते को तिनके का सहारा होगा जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं। अगर सिर्फ इधर जो इंपॉर्टेंट वीडियोस का लेक्चर चलेगा, सिर्फ आप उसी को ही फोकस करेंगे तो आप अपने मतलब जो भी रिजल्ट आएगा उसमें एक अच्छे मार्क्स के साथ पास आउट हो जाएंगे, अन्यथा कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये चीज है। जो 4 मार्च को पेपर है उसको आने वाले वीडियोज में 1 बाय 1 करके इंपॉर्टेंट जो भी लेक्चर्स हैं उसका एक सीरीज चलाया जा रहा है और आगे भी चलेगा। जैसे नेमिंग रिएक्शन का वीडियो भेजा गया था, क्लियर, कुछ शॉर्ट्स वीडियो भेजे जाते हैं, कुछ तो हंसी मजाक होता है, लेकिन उसी हंसी मजाक के साथ आपको कुछ ना कुछ सिखाया जाता है। अगर वह चीज आप समझ गए तो आपका 1 नंबर तैयार। तो कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो को जो सीरीज चल रही है उसको आप ध्यान पूर्वक पढ़िए, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वह आपके मार्क्स में कुछ प्लस ही करेगा, माइनस तो करने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये है आपका पूरा टाइम टेबल, जिसको आप सीरियस लेकर के ये अपना प्रिंट निकलवा लीजिए, लिख लीजिए, और जहां आप पढ़ते हैं वहां पर उसको स्टिक कर दीजिए, चिपका दीजिए, और वहां उसको जब भी बैठिए समय दीजिए, उसको देखिए। टाइम टेबल तो आपको दिमाग में फीड हो जाना चाहिए कि किस दिन कौन सा पेपर है। एक चीज ध्यान देंगे, सारे जो भी टाइम टेबल है उसमें टाइमिंग नहीं लिखा गया है, तो किसी किसी की टाइमिंग चेंज होती है, तो आप फोटो भेज दिया गया है तो आप उसको देख लेंगे। ठीक है, चैनल पे फोटो भेज दिया गया, उसको देख लीजिएगा कौन से टाइमिंग पे कौन सा पेपर है। कभी कभी क्या होता है कि आपका पेपर है शाम की पाली में, कोई पेपर हो जाता है सुबह की पाली में, तो इस चीज को ध्यान देंगे। आप अपना टाइमिंग देखते रहें। ज्यादातर 10th का पेपर क्या होता है सुबह होता है, और 12th का पेपर क्या होता है शाम में। लेकिन कुछ पेपर ऐसे होते हैं जो सुबह की जगह शाम में और शाम की जगह सुबह में होते हैं, तो इस चीज को हम थोड़ा ध्यान देंगे। क्लियर, तो आगे की वीडियो में हम बात करेंगे जो क्लास 12th का प्रैक्टिकल रिलेटेड शेड्यूल आ गया है उसके बारे में, कि क्या शेड्यूल है, कब से प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो रहे हैं, वो भी रिलीज हो गया कुछ दिन पहले ही, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या प्रैक्टिकल डेट्स हैं, कैसे तैयारियां करेंगे,
क्या आता है क्या नहीं आता है, क्या एग्जामिनर इंटरनल आते हैं जो एक्सटर्नल होते हैं, क्या पूछेंगे, इससे रिलेटेड रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।